हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में कि एमएस पावर पॉइंट होता क्या है, इसका यूज किस लिए किया जाता है और कहाँ कहाँ पे किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। जैसे जो एमएस पावर पॉइंट है, इसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और इसे सिंगल केवल पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यह एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। मतलब ज्यादातर लोग अगर आपसे कोई कहता है कि पीपीटी तैयार कीजिए, प्रेजेंटेशन तैयार करिए, तो सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो आता है एमएस पावर पॉइंट। अब कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसा इंटरफेस है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। अब जो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड आप अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे ही बोलते हैं कि हम पीपीटी तैयार करते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोजेक्टर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हम आसानी तरीके से लोगों को शो करके और अपने बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब कैसे करेंगे, चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें विंडो प्लस आर दबाना होगा और टाइप करना होगा एमएस नहीं पावर पीएनटी। ध्यान देना, ऐसा आप लोग कभी मत सोचना कि एक्सेल के लिए हम लोग टाइप करते थे क्या एक्सेल, और एमएस वर्ड के लिए टाइप क्या करते थे जी। तो इसके लिए हमको टाइप करना होगा पावर पीएनटी। पूरा पावर पॉइंट लिख दोगे तो नहीं ओपन होगा। क्लियर है? आपको टाइप करना होगा पावर पीएनटी, तब होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल सर्च करना है तो जी पावर पॉइंट लिख दोगे तो आ जाएगा। तो लिख लेना आप लोग। और रन बॉक्स के द्वारा ओपन करने के लिए क्या टाइप करते हैं, पावर पीएनटी। पावर लिख के पीएनटी टाइप करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने टाइप किया पावर पीएनटी और कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे, पावर पॉइंट का इंटरफेस हमारे सामने कुछ ऐसा ओपन होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा कि देखो इसमें कई सारे पाले से प्रेजेंटेशन के स्लाइड पाले से बने बने हैं। तो चाहोगे तो इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे है एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन और पहले से जो बना है वो यहाँ पे बगल में दिख रहा है। तो समझे, मतलब रिसेंटली जिसका यूज हम लोग किए हैं, जो पहले से पावर पॉइंट में बना के रखा गया यहाँ पे दिख रहा है। जो हमको काम करना है नए सिरे से, तो कुछ बने बने फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर नए पे काम करना है तो यहाँ पे लिखा ब्लैंक प्रेजेंटेशन, पेज नहीं आएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे और उसे बोलते हैं स्लाइड। ठीक है, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें से भी ले सकते हो, तो अभी हम आगे पढ़ाएंगे इसको। हम आते इस पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लिखा गया क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सबटाइटल। तो इसमें तो लिख सकते हो, लेकिन मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे नए सिरे से काम करना, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे काम करना है। यहीं पे देखो होम टैब में जो दूसरा ग्रुप है उसे बोलते हैं स्लाइड ग्रुप। जो स्लाइड्स ग्रुप है इसमें एक ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड, और न्यू स्लाइड के नीचे जब क्लिक करोगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा ब्लैंक। दिख रहा है आपको? तो इन सबका मतलब क्या, अभी एक एक करके बता रहा हूँ। पहले ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, डिलीट बटन दबा के। तो देखो इस समय जो हमारा ये ओपन हुआ है स्लाइड है, और स्लाइड पे जो भी काम करेंगे, जो भी कुछ बनाएंगे, ये सब कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। ये इंटरफेस हमारा वर्किंग एरिया का है, यहीं पे सारा काम करेंगे। तो ये हमारा स्लाइड है, स्लाइड का प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं किस इंटरफेस को किस नाम से जाना जाता है। तो याद करो, हमने पढ़ाया था पिछले क्लासेस में कि जो ऊपर वाला पट्टी इसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार। याद है सबको? और देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, प्रेजेंटेशन 1। तो यही हमने लिखवाया है आपको कि एमएस पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1 होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यह हमारा प्रेजेंटेशन 1 है। किसमें होता है यह, टाइटल बार में।
अब देखो कोने में जो दिख रहा है यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं जी, क्विक एक्सेस टूल बार। और इसमें बाय डिफॉल्ट कितने बटन पाए जाते हैं? 3, सेव अंडू और रीडू। और उसके बाद से होम इंसर्ट जो दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? मेनू बार। और मेनू बार के अंदर क्या है? ग्रुप। ग्रुप के अंदर हमारे ऑप्शन। तो यह आप लोग पहले से जानते हो। और जो नीचे वाला जो पट्टी दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। अब देखो जब भी हम काम करेंगे, देखो लिखा न्यू स्लाइड, उस पे लिख रहा था न्यू सीट, याद है? न्यू पेज, यहाँ पे हमेशा आएगा न्यू स्लाइड। तो देखो नया जो स्लाइड यहाँ पे ओपन तो हो गया, लेकिन एक्सेल के जैसे कुछ भी क्लिक कर देते थे, लिख देते तो टाइप हो जाता था। एमएस वर्ड में कुछ भी लिख देते थे टाइप हो जाता था। लेकिन अगर ब्लैंक कोई आपने स्लाइड लिया है और तुम सोच रहे हो कुछ लिखे, तो देखो लिख रहा हूं, टाइप नहीं हो रहा है। मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि आपको अगर किसी ब्लैंक स्लाइड पे काम करना है तो आपको हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा इंसर्ट पे और टेक्स्ट बॉक्स का। इसका यूज बहुत ज्यादा पावर पॉइंट में है। मतलब जब भी कुछ लिखना है और वो भी ब्लैंक स्लाइड पे लिखना है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना है, तो हमेशा हमको क्या इस्तेमाल करना होगा? टेक्स्ट बॉक्स। तो चलिए हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं। अब आप लोग बॉक्स इंसर्ट बनाओगे और बॉक्स इंसर्ट करने के बाद से अब हम टाइप करते हैं एमएस ऑफिस। और ये मेन हेडिंग है, इसको थोड़ा सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, थोड़ा साइज को बड़ा करते हैं। हाँ, अब प्लस पॉइंट क्या है? एक्सेल में और पावर, एक्सेल में वर्ड में, मतलब हम लोग क्या करते थे, टेक्स्ट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें रूलर के हिसाब से काम होता था, सेल के हिसाब से काम होता था। लेकिन ध्यान देना, पावर पॉइंट में ऐसी बातें नहीं है। पावर पॉइंट कहता है कि आप अपने टेक्स्ट को कहीं पे भी मूव करा सकते हो। इसमें रूलर का कोई यूज नहीं है। तो रूलर से हमारा टेक्स्ट एडजस्टमेंट नहीं होगा। कहो सर कैसे? चलो ऊपर लेके आ गए, यहाँ पे देखो इससे बाहर भी लेके चले जा रहे हैं, देखो अंदर भी छुप गया, तो यहाँ पे देखो इधर भी लेके चले जा रहे हैं। तो आप लोग किसी भी हिस्से पे इस स्लाइड का आप ला के रख सकते हो। यह प्लस पॉइंट इसमें दिया है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं जहां जहां पे मैटर लिखना हो वहां पे। चलिए हम इसको ला के यहाँ पे छोड़ देते हैं और थोड़ा सेलेक्ट करते हैं, कलर कर देते हैं, और कलर करके हम यहाँ पे बाहर क्लिक कर देते हैं। तो हमने लिख दिया एमएस ऑफिस। फिर से इंसर्ट पे आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे आने बाद लिख दिया एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, जो जो हम लोग पढ़े हैं, तीसरा यही पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद से एमएस एक्सेस, उसके बाद से एमएस आउटलुक, ठीक है। यह ज्यादातर एमएस ऑफिस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप बोल्ड कर दिए, थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लिए, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे सेट किया और इसको सेलेक्ट किया। कलर नहीं करेंगे इस बार, हम लोग अलाइनमेंट में बुलेट्स लगाते हैं, ठीक है। तो जब भी कुछ भी लिखना है, लिखने के बाद से आपको मान लो ये हम तुमको पढ़ाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन शो कराना चाहते हैं, तो स्लाइड तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं फुल स्क्रीन में शो हो, जैसे देखते हो आप लोग ना फुल स्क्रीन में शो होता है। तो फुल स्क्रीन में शो कराने के लिए हमको F5 बटन दबाना होगा। किसमें? F5। तो कभी भी क्वेश्चन कोई पूछता है कि स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो हमेशा जवाब देंगे क्या? F5। तो यहाँ दबा देते हैं F5, जैसे बड़े से पर्दे पे ऐसे दिखेगा फुल स्क्रीन में। कि ध्यान दीजिए, एमएस ऑफिस में को पढ़ना पहले एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक। नहीं, डीएफए वाले पावर पॉइंट तक पढ़ेंगे, डीसीए वाले, एडीसीए वाले एक्सेस आउटलुक दोनों पढ़ेंगे। ये डीएफए वाले वो टैली के बाद केवल टैली पढ़ेंगे, उन लोग का केवल एडवांस टैली है, ठीक है। तो समझ आ रहा है आपको? बोलो। अब यहाँ पे हम क्या करना है, अब इससे हमको बाहर आना है, जहां पे काम कर रहे थे वहां पे। तो ध्यान देना, कभी भी प्रेजेंटेशन से एग्जिट होने के लिए, वापस आने के लिए इसके बटन दबाते हैं, लिख लेना। हाँ, एग्जिट स्लाइड, इसके बटन। स्लाइड शो करने के लिए 5, और स्लाइड से वापस आना, बाहर निकलना है, एग्जिट होना है,
एग्जिट स्लाइड शो के लिए एस्केप बटन, एस्केप बटन ESC जो कीबोर्ड का सबसे ऊपर वाला बटन है पहला जी, एग्जिट स्लाइड के लिए, एग्जिट स्लाइड शो के लिए होता है एस्केप बटन। समझे? अब देखो, अब क्या है, हमारा पहला स्लाइड आ गया। अब मान लो हमको और स्लाइड लाना है, तो यहीं पे लिखा है न्यू स्लाइड ना, तो न्यू स्लाइड लाने के लिए शॉर्टकट की भी दिया है, Ctrl+M दबाते रहेंगे, जितना बार दबाएंगे नया नया स्लाइड आ जाएगा। Ctrl+M या मैंगो वाला ये मत समझना, हाँ कुछ भी कर सकते हो लेकिन बस जी, न्यू स्लाइड के लिए होता है Ctrl+M। न्यू स्लाइड के लिए क्या होता है जी, जितना बार दबाओगे उतना बार एक एक करके स्लाइड हमारा नया आता जाएगा, ठीक है। और डिलीट स्लाइड के लिए डिलीट बटन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बाबू, ध्यान देना। अब मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू पे आ गए, तो देखो इसमें कुछ और इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा समझ लो, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ये ब्लैंक तो आपको समझ में आ रहा है कि जब भी हम अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लैंक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसे वर्क हैं जो मैं क्विकली करना चाहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, बना बना कोई हमको फॉर्मेट मिल जाए तो उस पर काम कर ले, तो उसके लिए ब्लैंक के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला है टाइटल स्लाइड, तो टाइटल उसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरा टाइटल एंड कंटेंट्स, उसके बाद से सेक्शन हेडर लगाना है, इसके बाद से टू कंटेंट्स, उसके बाद से कंपैरिजन, टाइटल ओनली। तो मैं सोच रहा हूं कि इसमें से मुझे कंपैरिजन वाला चाहिए क्योंकि ऐसा बनाना है हमको। तो इसका देखो अलग अलग टेबल बना हुआ है, अलग अलग यहाँ पे इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से जो जरूरत पड़ेगा, रेंडम हमको बनाना नहीं पड़ेगा ब्लैंक पे, ऐसा बनाना है तो बना लेंगे, लेकिन बना बना पहले से पड़ा हुआ है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? बस क्लिक, तो क्लिक करते ही देखो यहाँ पे बना बना आ जाएगा। तो अगर नॉर्मल ब्लैंक पे बनाना होता तो क्या करना पड़ता, ठीक है, हमको टेक्स्ट बॉक्स बार बार इंसर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे न्यू ब्लैंक ऐसा बनाना है तो पहले टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, यही ना, और लिखना पड़ता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो भी बनाना है, फिर से एक छोटा छोटा चलो लिख ही देते हैं, बता रहे थोड़ा सा कैसे आप करोगे, क्या फायदा उससे, लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब इसको सेंटर में करना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सेंटर कर देते हैं, साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये बन गया। फिर से हम यहाँ पे बनाने के बाद से कलर जो लेना ले सकते हैं, फिर से टेक्स्ट बॉक्स पे आते और पहला यहाँ पे है वो हमको देना है हार्डवेयर, फिर से बाहर क्लिक करते और इंसर्ट पे आते और फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेते, सॉफ्टवेयर तो टाइम लगता। तो अगर मान लो रेंडम ऐसे ही बनाना है तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्लिक करो और लिख दो पार्ट्स ऑफ, उसके बाद से यहाँ पे हमको टाइप करना है हार्डवेयर, उसके बाद से सॉफ्टवेयर, इसी के बारे में प्रेजेंटेशन देना है। उसके बाद से हमने दे दिया कीबोर्ड, माउस, अथवा सिस्टमेटिक तरीके से बनाने दो। उसके बाद से हमने सॉफ्टवेयर में दे दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब इसके अंदर भी है तो इंटर टैब बटन दबा देंगे या इंक्रीज और बनाएंगे क्या
ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर भी है, इंक्रीज करेंगे फिर से क्या, विंडो, ठीक है। उसमें क्या क्या 7, 8, 10, 11, क्लिक इंटर, ऐसे लोग प्रेजेंटेशन बना के इसके अंदर भी देना इंक्रीज। और उसके बाद हमने देना है एप्लीकेशन में MS ऑफिस, पहला बहुत बड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद से फोटोशॉप, टैली, कोरेल्ड्रा, ETC बहुत सारा हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना दिया। तो अगर बताइए यही हमको नॉर्मल बनाना होता तो बार बार टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ता है ना, बनाना पड़ता। तो देखो मैं एक ब्लैंक से बना दिया, एक हमने यहाँ से बना दिया। अब इसको शो कराएंगे लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट होगा, तो ये F5 बटन दबाएंगे तो पहले तो ये पूरा इंटरफेस आएगा। अब इसमें भी अपने हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो हम आगे जब एनिमेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी सिंपल आपको लिखना सिखा रहे हैं। लिख दिए, फिर से एरो की दबाएंगे अगला स्लाइड के लिए, अगला चाहिए तो एरो, तो पूरा आ जाएगा ऐसे। फिर से उसके बाद चाहिए एरो, फिर से अगर वापस आना है तो आगे जाने के लिए राइट एरो दबा रहे थे, वापस आने के लिए लेफ्ट एरो, ठीक है। या ऊपर नीचे जाने के लिए क्या कर सकते हो, डाउन एरो, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से अप। मतलब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में, दूसरे स्लाइड से तीसरे स्लाइड में जाने के लिए क्या करेंगे, राइट बटन, या तो मतलब राइट बटन मतलब क्या है, मतलब राइट वाला, ठीक है। और वापस आना तो लेफ्ट, और नीचे आना है मतलब नेक्स्ट वाले स्लाइड पे जाना है तो डाउन एरो, और ऊपर वाले स्लाइड पे आना है उसके पहले वाले पे अप एरो, और बाहर आना है तो एस्केप बटन। हाँ क्या हो गया, ठीक है, क्लियर है ना जी। तो आप आसानी तरीके से इसको देख सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए हमने फर्स्ट बताया, सेकेंड, थर्ड, ऐसे मैंने एक एक करके बताया। और भी हम एडिटिंग करना सीखेंगे, अभी मैं बेसिक कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको थोड़ा समझ लो। तो यह पॉइंट ये समझ आ रहा, ब्लैंक क्या होता है, पहले से बने बने स्लाइड का मतलब क्या होता है, बोलो। यहीं पे एक ऑप्शन आता है नीचे, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, मतलब जो आपने स्लाइड बनाया है उसी का सेम डुप्लीकेट बनाना है। अब कहो सर क्यों बनाएंगे, कभी ऐसा जरूरत पड़ जाता है कि कुछ ऑप्शन सेम है कुछ अलग है, तो फिर वो ऑप्शन बनाएंगे, तो जो सेम है उसको रहने देते हैं, जो अलग है उसको डिलीट करके नए सिरे से बना लेंगे, तो फिर से दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्लिक किए और क्या किए, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर देंगे, तो देखो सेम इसी का जैसा बन गया। अब इसमें हमको क्या बनाना था, तो इसको हटा देना है, और यहाँ पे हमको बस लिखना था हार्डवेयर के बारे में। तो बताओ बार बार लिखने की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे रेंडम जल्दी से यह बता दिया। यही तो हमने यहाँ पे लिखवाया, उसमें पार्ट्स के बारे में बताया है। अब इसको सेलेक्ट किया, बना दिया हार्डवेयर के बारे में। वैसे इसमें हमको सॉफ्टवेयर के बारे में बनाना है। ठीक है, अब देखो यह है, अब हम सोच रहे यह ऊपर कर दे या नीचे कर ले, इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल। तो देखो इस बार हम शो कराएंगे तो ऐसे शो होगा, यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक एक करके हम सोच रहे हैं लिखा वाला पहले आए उसके बाद पार्ट्स में बताए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसे पकड़ेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखो हाँ बस छोड़ दिया। अब पहला यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है, ये प्लस पॉइंट दिया इसे। तो आप लोग बनाने के बाद भी स्लाइड को आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। क्लियर है सबको,
चलिए अब यहाँ पे आने के बाद से तो डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब समझ में आया। चलो यहाँ पे स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, तो ये आउटलाइन पहले से बना नहीं होता, लास्ट में हम लोग देखेंगे। हाँ यह बहुत इंपॉर्टेंट है, रीयूज स्लाइड। रीयूज स्लाइड का मतलब क्या है कि पहले से आपके कंप्यूटर में स्लाइड बना हो, अब उसमें से कोई स्लाइड कोई प्रेजेंटेशन आपको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, रीयूज स्लाइड का। तो बताओ पहले से हमने बना के रखा है कुछ, बहुत बना था अभी, ठीक है, तो उसी में से हम किसी स्लाइड को, पार्टीशन स्लाइड को लेके आना चाहते हैं, और वही चाहिए हमको, फिर से बनाने कौन जाएगा, पहले से बना है तो इसके लिए आ जाएंगे क्लिक और रीयूज स्लाइड, ब्राउज फ्रॉम फाइल। देखते हैं कहीं ना कहीं बना होगा, डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं बना होगा, देखते हैं कहाँ है प्रेजेंटेशन। डेस्कटॉप जब यूज किया था इसमें पेन ड्राइव से लोग इस्तेमाल किए हम लोग, इसीलिए नहीं आ रहा डी में। हम लोग पेन ड्राइव से जो इस्तेमाल किए हैं इसीलिए दिखा रहे हैं। चलो हम बना ही लेते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं और उसका यूज हम नए पे बता देते हैं। तो ये बना लिए इतना मेहनत करके ना, फाइल पे आते हैं और सेव एज, सेव कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल एस से भी हो जाएगा, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से एड पे कहाँ पे रखना है, कंप्यूटर पे ब्राउज पे, और प्रेजेंटेशन 1 जी डॉक्यूमेंट्स सेव हो गया ना। अब इसको क्लोज कर देते हैं और मान लो नए सिरे से हम विंडो प्लस आर दबाए, पावर पीएनटी ओपन किया, ओके, और मुझे सॉफ्टवेयर वाला प्रेजेंटेशन को चाहिए, तो क्या करेंगे, रीयूज स्लाइड, ब्राउज, दिख रहा है, क्लिक कर देंगे, ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे कोने में दिख रहा है, इसमें से कौन सा चाहिए आपको, तो यह वाला चाहिए, फर्स्ट वाला, बस आ गए यहाँ पे। और भी चाहिए नहीं, बस क्लोज, समझे। मतलब पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना है, उसमें से कोई ऐसा इंपोर्टेंट स्लाइड है जो यहाँ पे सम्मिलित करना चाहते हैं, तो फिर से बनाना नहीं पड़ेगा, उस स्लाइड को ओपन करके जो स्लाइड चाहिए उसको क्लिक करके ले सकते हैं, तो तुरंत क्विकली चलाएगा। आज के लिए दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं जरूरत पड़ने पे। चलो मुझे अब यह जरूरत है, यह वाला, यह बस क्लिक कर दिए, दोनों आ गया। अरे यार पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना के रखे हैं, नया कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकुलर ऐसे स्लाइड हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक हैं जो जो उसमें भी बनाना है, ठीक है, तो वो बनाना है, पहले से बना है, तो रीयूज कर सकते, उसका इस्तेमाल कर सकते इसमें, समझे ना। हाँ हाँ, बस उसको आप कॉपी करके ला दे रहे हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं लोग, तो कर ले जाएंगे। तो आज आप लोग को करना क्या है, पहले ओपन करना है, नए पे आपको लिखना सीखना है, फॉर्मेटिंग करना, सेव करना सीखना, शो करना सीखना है, और बाहर आना सीखना है। प्लस आप नए के बाद से, ब्लैंक के बाद से आप इसमें से रैंडम कोई ले लेना, 2 कंटेंट्स वाला ले सकते हो, कंपैरिजन वाला ले सकते हो, कंटेंट विद कैप्शन वाला ले सकते हो, मतलब जो लेना है आप ले सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कंटेंट विद कैप्शन कर देंगे तो फायदा क्या इससे, अब यहाँ से चाहेंगे तो तुरंत पिक्चर लगा सकते हैं, टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लो टेबल बनाना तो क्लिक करें, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, तुरंत ओके बन गया। अगर पिक्चर रहता तो बस पिक्चर पे क्लिक कर देते, पिक्चर आ जाता, तो यहाँ नहीं जाना पड़ता है, तुरंत यहीं से इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो भी फॉर्मेटिंग पिक्चर के हैं सब आ गए, तो आप लोग रैंडम यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हैं आप लोग इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो आज पहले ओपन करिए, जो मैंने बताया हूँ एक एक करके इसका इस्तेमाल करिए यहाँ तक, ठीक है। लेकिन आप लोग बनाना है क्या, तो आप लोग के पास नोट्स है ना, बुक है ना, तो उसी से आज अच्छा प्रेजेंटेशन कोई क्रिएट करिएगा, और स्टार्टिंग से करिए, सबसे अच्छा रहेगा जो हमने पढ़ाया अभी तक, ठीक है। तो पहला लेसन क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वही से प्रेजेंटेशन क्रिएट करिए आप, और करके क्या करना, पूरा बना लेना और अपने जीमेल आईडी पर रख लेना, हम अपने जीमेल के गूगल ड्राइव पे, आगे चल के नोट्स बन जाएगा आपका,
और आगे चल के आप कभी कभी भी पढ़ाना हो, समझाना हो, किसी को दिखाना हो तो आप प्रेजेंटेशन से दिखा सकते हो, शो करा सकते हो। ठीक है, डेली बनाओगे तो। और पावर पॉइंट अच्छा है, क्यों हमें एमएस वर्ड में नहीं बताया? क्योंकि एमएस वर्ड में ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते लेकिन हाँ जो काम यहाँ से कर रहे हैं इसमें लिख रहे हैं ना, सेम वो लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा के। लेकिन प्रेजेंटेशन वो करते समय प्रेजेंटेशन शो नहीं होता, वो पेजेस में दिखता है और वो सिस्टमेटिक तरीका नहीं रहता है। और यह हमारा शो होता है फुल स्क्रीन में और आसानी तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं और दिखा ले जाते हैं, ये सिस्टमेटिक तरीका होता है। ठीक है, तो बड़े से हाल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब आ जाइए और प्रेजेंट करके दिखा दीजिए। देखते हो ना सेमिनार वेमिनार पूरा इसी पे होते हैं, सब इसी बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा। तो चलिए आज हमने बस इनको बताया इसका और कैसे इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत।